हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दीप्ति सिंह अकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं संतोष वर्मा। मैटर है आज का ईपीएस 95। भाई ईपीएस 95 पेंशनर्स को लेकर के जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने अपने कान बंद करके रखे हुए, तो इन्हें लगा कि भाई साहब अब हो सकता है कि ये लोग शांत हो जाएंगे, लेकिन वो पेंशनर्स जो कि अपने हक की लड़ाई लगभग 10 से 12 साल से लड़ते हुए आ रहे हैं, क्या वो बीच में अपने इस संघर्ष को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। अब ये मामला शांत होने की बजाय और ज्यादा तीव्रता से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी हाल ही में अगर आप देखोगे तो भाई साहब ईपीएस 95 पेंशनर्स के अंतर्गत पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के चीनी मिल के तमाम कर्मचारियों ने एक आयोजन रखा। उस आयोजन सभा के अंतर्गत फिर से वही बात दोहराई गई कि अगर ईपीएफओ पेंशन देने में असमर्थ है, इसको बंद कर दिया जाए और हमारा पैसा जो अभी तक इनके पास में कट के गया है, वो पैसा हमारा वापस हमें कर दिया जाए। ये बात क्लियरिटी के साथ में आगे रखी गई है और इसी बात को ध्यान रखते हुए लगभग 78 लाख जो पेंशनर्स थे, उन कर्मचारियों की नाराजगी अब सरकार पर भारी पड़ते हुए नजर आ रही है। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? क्योंकि अपोजिशन पार्टी इस प्रकार से उन तमाम पेंशनर्स को सपोर्ट कर रही है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम आपकी पेंशन डेफिनेटली बढ़ा के देंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जितने भी पेंशनर्स हैं, वो अगर वर्तमान सरकार इनकी मांगों को पूरा करने में असमर्थ होती है, तो डेफिनेटली ये आने वाले समय में उस पार्टी को उस पार्टी को खास करके वोट देंगे जो इनके पक्ष में खड़ी है ना भाई। ये बात तो क्लियर हो जाती है। यहां तक सर हम लोगों ने देख लिया, लेकिन जो मेन मांग थी इन्होंने क्लियर बोल दी कि अब हम आप लोग हमारा पैसा हमें वापस लौटा दो, हमें पेंशन वेंशन नहीं चाहिए। ये बात यहां तक क्लियर होती है, क्योंकि इसमें मेन जो बात ये जो वर्तमान में तमाम प्रकार के ईपीएस 95 के पेंशनर्स हैं, इनका कहना ये है कि जो ईपीएफओ है भाई साहब, ये आपके लिए एक कुबेर का खजाना है, क्योंकि इसमें आप लोगों को पैसे देने पड़ते नहीं है। कर्मचारियों का पैसा कटता है, वो डायरेक्टली कहां पर आता है? ईपीएफओ में इकट्ठा होता जाता है। उसी पैसे का उपयोग गवर्नमेंट अपने कामों में कर रही है। तो ये तो कुबेर का खजाना है। और आप कहते हैं कि ईपीएफओ पेंशन देने में असमर्थ है, तो इसको बंद कर दो भाई साहब। इसको क्यों ओपन कर रखा हुआ है? जो पीएफ का पैसा कट के आपके पास में आता है, वो आपके पास में नहीं आएगा और वो पैसा उसी कर्मचारी के अकाउंट में जाएगा। फिर आप बंद क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा जो संस्थाएं चलाई जाती है, अगर वो घाटे में जा रही है तो उन्हें या तो बंद कर दिया जा रहा है। हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दीप्ति सिंह अकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं संतोष वर्मा। मैटर है आज का ईपीएस 95। भाई ईपीएस 95 पेंशनर्स को लेकर के जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने अपने कान बंद करके रखे हुए, तो इन्हें लगा कि भाई साहब अब हो सकता है कि ये लोग शांत हो जाएंगे, लेकिन वो पेंशनर्स जो कि अपने हक की लड़ाई लगभग 10 से 12 साल से लड़ते हुए आ रहे हैं, क्या वो बीच में अपने इस संघर्ष को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। अब ये मामला शांत होने की बजाय और ज्यादा तीव्रता से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी हाल ही में अगर आप देखोगे तो भाई साहब ईपीएस 95 पेंशनर्स के अंतर्गत पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के चीनी मिल के तमाम कर्मचारियों ने एक आयोजन रखा। उस आयोजन सभा के अंतर्गत फिर से वही बात दोहराई गई कि अगर ईपीएफओ पेंशन देने में असमर्थ है, इसको बंद कर दिया जाए और हमारा पैसा जो अभी तक इनके पास में कट के गया है, वो पैसा हमारा वापस हमें कर दिया जाए। ये बात क्लियरिटी के साथ में आगे रखी गई है और इसी बात को ध्यान रखते हुए लगभग 78 लाख जो पेंशनर्स थे, उन कर्मचारियों की नाराजगी अब सरकार पर भारी पड़ते हुए नजर आ रही है। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? क्योंकि अपोजिशन पार्टी इस प्रकार से उन तमाम पेंशनर्स को सपोर्ट कर रही है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम आपकी पेंशन डेफिनेटली बढ़ा के देंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जितने भी पेंशनर्स हैं, वो अगर वर्तमान सरकार इनकी मांगों को पूरा करने में असमर्थ होती है, तो डेफिनेटली ये आने वाले समय में उस पार्टी को उस पार्टी को खास करके वोट देंगे जो इनके पक्ष में खड़ी है ना भाई। ये बात तो क्लियर हो जाती है। यहां तक सर हम लोगों ने देख लिया, लेकिन जो मेन मांग थी इन्होंने क्लियर बोल दी कि अब हम आप लोग हमारा पैसा हमें वापस लौटा दो, हमें पेंशन वेंशन नहीं चाहिए। ये बात यहां तक क्लियर होती है, क्योंकि इसमें मेन जो बात ये जो वर्तमान में तमाम प्रकार के ईपीएस 95 के पेंशनर्स हैं, इनका कहना ये है कि जो ईपीएफओ है भाई साहब, ये आपके लिए एक कुबेर का खजाना है, क्योंकि इसमें आप लोगों को पैसे देने पड़ते नहीं है।
कर्मचारियों का पैसा कटता है, वो डायरेक्टली कहां पर आता है? ईपीएफओ में इकट्ठा होता जाता है। उसी पैसे का उपयोग गवर्नमेंट अपने कामों में कर रही है। तो ये तो कुबेर का खजाना है। और आप कहते हैं कि ईपीएफओ पेंशन देने में असमर्थ है, तो इसको बंद कर दो भाई साहब। इसको क्यों ओपन कर रखा हुआ है? जो पीएफ का पैसा कट के आपके पास में आता है वो आपके पास में नहीं आएगा और वो पैसा उसी कर्मचारी के अकाउंट में जाएगा। फिर आप बंद क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा जो संस्थाएं चलाई जाती है, अगर वो घाटे में जा रही है तो उन्हें या तो बंद कर दिया जा रहा है। हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दीप्त सिंह अकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं संतोष वर्मा। मैटर है आज का ईपीएस 95। भाई ईपीएस 95 पेंशनर्स को लेकर के जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने अपने कान बंद करके रखे हुए, तो इन्हें लगा कि भाई साहब अब हो सकता है कि ये लोग शांत हो जाएंगे। लेकिन वो पेंशनर्स जो कि अपने हक की लड़ाई लगभग 10 से 12 साल से लड़ते हुए आ रहे हैं, क्या वो बीच में अपने इस संघर्ष को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। अब ये मामला शांत होने की बजाय और ज्यादा तीव्रता से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी हाल ही में अगर आप देखोगे तो भाई साहब ईपीएस 95 पेंशनर्स के अंतर्गत पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के चीनी मिल के तमाम कर्मचारियों ने एक आयोजन रखा। उस आयोजन सभा के अंतर्गत फिर से वही बात दोहराई गई कि अगर ईपीएफओ पेंशन देने में असमर्थ है, इसको बंद कर दिया जाए और हमारा पैसा जो अभी तक इनके पास में कट के गया है वो पैसा हमारा वापस हमें कर दिया जाए। ये बात क्लियरिटी के साथ में आगे रखी गई है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए लगभग 78 लाख जो पेंशनर्स थे, उन कर्मचारियों की नाराजगी अब सरकार पर भारी पड़ते हुए नजर आ रही है। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? क्योंकि अपोजिशन पार्टी इस प्रकार से उन तमाम पेंशनर्स को सपोर्ट कर रही है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम आपकी पेंशन डेफिनेटली बढ़ा के देंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जितने भी पेंशनर्स हैं, वो अगर वर्तमान सरकार इनकी मांगों को पूरा करने में असमर्थ होती है तो डेफिनेटली ये आने वाले समय में उस पार्टी को उस पार्टी को खास करके वोट देंगे जो इनके पक्ष में खड़ी है ना भाई। ये बात तो क्लियर हो जाती है। यहां तक सर हम लोगों ने देख लिया, लेकिन जो मेन मांग थी इन्होंने क्लियर बोल दी कि अब हम आप लोग हमारा पैसा हमें वापस लौटा दो, हमें पेंशन वेंशन नहीं चाहिए। ये बात यहां तक क्लियर होती है, क्योंकि इसमें मेन जो बात ये जो वर्तमान में तमाम प्रकार के ईपीएस 95 के पेंशनर्स हैं, इनका कहना ये है कि जो ईपीएफओ है भाई साहब ये आपके लिए एक कुबेर का खजाना है, क्योंकि इसमें आप लोगों को पैसे देने पड़ते नहीं है। कर्मचारियों का पैसा कटता है, वो डायरेक्टली कहां पर आता है? ईपीएफओ में इकट्ठा होता जाता है। उसी पैसे का उपयोग गवर्नमेंट अपने कामों में कर रही है। तो ये तो कुबेर का खजाना है। और आप कहते हैं कि ईपीएफओ पेंशन देने में असमर्थ है, तो इसको बंद कर दो भाई साहब। इसको क्यों ओपन कर रखा हुआ है? जो पीएफ का पैसा कट के आपके पास में आता है वो आपके पास में नहीं आएगा और वो पैसा उसी कर्मचारी के अकाउंट में जाएगा। फिर आप बंद क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा जो संस्थाएं चलाई जाती है, अगर वो घाटे में जा रही है तो उन्हें या तो बंद कर दिया जा रहा है, अपने कामों में कर रही है। तो ये तो कुबेर का खजाना है। और आप कहते हैं कि ईपीएफओ पेंशन देने में असमर्थ है, तो इसको बंद कर दो भाई साहब। इसको क्यों ओपन कर रखा हुआ है? जो पीएफ का पैसा कट के आपके पास में आता है वो आपके पास में नहीं आएगा और वो पैसा उसी कर्मचारी के अकाउंट में जाएगा। फिर आप बंद क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा जो संस्थाएं चलाई जाती है, अगर वो घाटे में जा रही है तो उन्हें या तो बंद कर दिया जा रहा है।